ऑडियंस, आज मैं आपके बीच एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर के आया हूं। और वो कौन है शख्स ऐसा जो चंद्रयान 2 का हीरो है। चंद्रयान 2 जब क्रैश हो जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। विक्रम लैंडर से कनेक्शन टूट जाता है। ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर राउंड लगाने लगता है। जब संपर्क इसरो का टूट जाता है तो देश का वो महान वैज्ञानिक अपने देश के प्रधानमंत्री के गले लग करके फपक करके रोने लगता है। यह है उसकी महानता का प्रमाण। और कौन है वो शख्स जो चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले ही ये भविष्यवाणी कर देता है कि मेरे देश का ये चंद्रयान 3 मिशन अपने मिशन में सफल रहेगा, कामयाब रहेगा, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वो कोई और नहीं, 14 जनवरी 2022 तक इसरो के चीफ रहे महान शख्सियत के सिवन है। के सिवन का जन्म 14 अप्रैल 1957 को इनका जन्म दक्षिण भारत के कन्याकुमारी जिले में एक गांव सरकाल बिलाई में हुआ था। इनका परिवार बेहद गरीब था। माँ बाप मजदूरी किया करते थे। 8वीं तक की शिक्षा गांव के ही स्कूल से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे परिवार पर। और इस बच्चे की इच्छा शक्ति देखिए, दृढ़ शक्ति देखिए। किसी शायर ने ऐसे ही नहीं कहा कि लोग उनकी मिसाल देते हैं काम जो बेमिसाल करते हैं, उलझे रहते हैं अवगुणों में जीना खुद का मुहाल करते हैं, वक्त की जो नहीं कदर करते बीते का वो महाल करते हैं। लोग उनकी मिसाल देते हैं काम जो बेमिसाल करते हैं। पारिवारिक की परेशानियां इस बच्चे की इच्छा शक्ति के आगे आड़े नहीं आई। मजदूरी की, गांव में आम बेचे, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं की। और इस बात को झुठला दिया कि गरीब मां बाप के बच्चे पढ़ नहीं सकते। इस बात को झुठला दिया कि अच्छे स्कूल के बगैर बच्चे पढ़ नहीं सकते। और इस बच्चे ने मेहनत मजदूरी करके अपने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के लिए फीस जुटाई। और मेरे दोस्तों, एक बात, इस बच्चे के पास इंटरमीडिएट तक पैरों में चप्पल नसीब नहीं हुई, कुर्ता और धोती नसीब नहीं हुआ। आगे की पढ़ाई करने के लिए भी पैसों की जरूरत थी। इनके पिता ने कन्याकुमारी के ही एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया। और वहां से जब ये बीएससी करने लगे तो मैथ्स में इनके 100 में से 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए। और देखिए इनकी इच्छा शक्ति, प्लान बदल दिया। मैथ को ड्रॉप आउट कर दिया, मैथ्स छोड़ दी, साइंस के प्रति ध्यान बना। अब मैं साइंस से पढ़ूंगा। और चले गए मद्रास, MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और वहां इनको स्कॉलरशिप मिली, जिसकी बदौलत इन्होंने एरोनॉटिकल में बीटेक किया, हवाई जहाज बनाने वाली पढ़ाई की। और संजोग बना ऐसे विद्वान प्रोफेसरों के साथ
एनएस बेकेंट रमन, आर धनराज और जयरमन जैसे प्रोफेसर मिले, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने बीटेक किया। और बीटेक करने के बाद बेंगलोर के आईआईएस, बेंगलोर इंस्टीट्यूट इंजीनियर ऑफ साइंस से जब के सिवन बेंगलोर के उस कॉलेज से बाहर निकले तो एरोस्पेस के बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे। तब कहीं जाकर के उनकी जिंदगी से धोती और कुर्ता छूटा और पैंट शर्ट पहनी और अपने कैरियर की पहली शुरुआत इसरो में एरोस्पेस के वैज्ञानिक के रूप में की और काम मिला पीएसएलवी की टीम में। पीएसएलवी का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमारे देश के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में शिफ्ट कर सके। के सिवन की अगुवाई में यह कार्य सफल रहा। महारत हासिल था के सिवन को। दोस्तों, अगर वीडियो में जानकारीपूर्ण तथ्य आपको लग रहे हो मेरी मेहनत के हिसाब से, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपनी डालूं तो आप तक पहले पहुंचे। और इसी दौरान मेरे देश के राष्ट्रपति की देखरेख में देश के वैज्ञानिक एक कदम आगे बढ़कर के जीएसएलवी के बारे में विचार कर रहे थे। और जीएसएलवी जैसे ही तैयार हुआ तो लॉन्च किया गया तो निष्फल रहा। और ये कार्य जब के सिवन को सौंपा गया, जब जीएसएलवी का जिम्मा के सिवन को दिया गया और उन्होंने इस कार्य को कर दिखाया, और तब से इसरो में उनको रॉकेट मैन का नाम दे दिया गया। के सिवन इसरो के चीफ होने से पहले बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 2017 में एक दिन में 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना, और ऐसा करके के सिवन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद सबसे बड़ा मिशन था चंद्रयान 2, जो 22 जुलाई 1919 को लॉन्च किया गया, जिसको 2 या 3 अगस्त में चंद्रमा की सतह पर लैंड करना था। लेकिन किसी कारणवश चंद्रयान 2 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। लैंडर अलग हो गया, ऑर्बिटर अलग हो गया। ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और लैंडर से कांटेक्ट टूट गया। और यही वो पल था जिस समय देश का ये महान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कंधे पर सर रख करके फपक कर रोने लगा। और यही वो व्यक्ति है जिसने चंद्रयान 3 के पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी कि चंद्रयान 3 सफल रहेगा, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये दास्ता रखने से मेरा ध्येय ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले नौजवानों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी मिले होंगे जो आगामी परीक्षाओं में आएंगे। और इसका रखने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि कोई मीलों चलता है रोटी पचाने के लिए, कोई मीलों चलता है रोटी पाने के लिए है। दुनिया विडंबना भरी है, लाल हीरे जड़े फिर गरीबी है क्यों।
और गरीबी है तो बहानेबाजी करने के लिए नहीं, अगर समस्याएं हैं तो शिकायत करने के लिए नहीं। और इस शख्सियत ने कभी शिकायत नहीं की। संसार की विडंबना है, कोई बादाम का हलवा खाकर के भी शिकायतें करता है और किसी के पास साग खाने का भी मौका नहीं है, किसी के पास साग खाने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, वाकई ये बात सत्य है, लोग उनकी मिसाल देते हैं काम जो बेमिसाल करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कमी कहाँ रह गई देखो, पुनः विचार करो। बिन मेहनत के यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।